गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज बात करनी है मुझे रिजल्ट्स की। देखिए, रिजल्ट का मुद्दा पुराना हो चुका है, लेकिन जो मुद्दा असली रिजल्ट का नहीं है, मुद्दा असली नंबर नहीं का नहीं है कि कितने मार्क्स आए। मुद्दा असली ये है कि ये लोग झूठ बोलते हैं और एक लड़की का, एक बच्चे का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले रिजा के रिजल्ट की। जबकि रिजल्ट आए हुए 1 महीना हो चुका था, बट दे डिड नॉट टॉक अबाउट इट। और लोगों ने पूछा तभी भी इन्होंने कोई उस बात का रिप्लाई नहीं किया। जब एक कमेंट आया और पॉडकास्टर्स ने उसे उठा लिया और इस बारे में न्यूज़ फैल गई कि रिजा के 55% मार्क्स आए हैं, लोगों ने कमेंट्स करना शुरू कर दिया। तब जाके इन्होंने सफाई पेश करने के लिए एक ब्लॉग बनाया, उसमें बिठा दिया रिजा को साइड में और खुद बैठ गई और पूरा मोहदा का गैंग को इकट्ठा कर लिया, जैसा कि ये अक्सर करती है, और पॉडकास्ट बनाना, अपना ब्लॉग बनाना शुरू किया कि रिजा के फ्रेंड्स 55 में 64.5 आए हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू 65%। और उसको फोन भी दिला दिया कि तुमने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है और तुम इतने अच्छे नंबर्स लाए। और एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती फ्रेंड्स, सिर्फ दिल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसकी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिजा की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, इब्राहिम्स के ऊपर है। तो अगर एजुकेशन में फेलियर होते हैं तो बेसिकली इनका नाम खराब होएगा, राइट? तो इनको अच्छा बनना है, तो फिर उसने ज्ञान दे दिया कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अब मैं इस पॉडकास्ट में बने रहिए, मैं 3-4 क्लिप्स लगाऊंगी। आई नो आई कैन गेट कॉपीराइट स्ट्राइक, बट हु केयर्स, आप देखते रहना। तो इसने इतनी सफाई से एस्केप ढूंढ लिया कि भाई रिजा का हम सेलिब्रेट कर देते हैं, केक वेक काट देते हैं और एक फोन गिफ्ट कर देते हैं, 65 बोल देते हैं, पब्लिक का मुंह बंद हो जाएगा। और क्या फर्क पड़ता है, रिजा फेल हो पास हो, इसके फ्यूचर का जो मर्जी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो इनसे अपनी गुलामी करवानी है। तो जब ये सब हो गया, अभी पब्लिक शांत बैठ गई। इसके जो भोले मासूम, जो मतलब ऐसे लोग हैं ना, बिल्कुल सीधे साधे, उनको लगता है कि ओह 65 है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत अच्छा काम हो गया। अब मैं आपको दिखाती, पहली बात तो रिजल्ट आए हुए 1 महीना हो चुका था, तो सेलिब्रेशन करना था तो 1 महीने पहले होना चाहिए था सेलिब्रेशन, की भाई रिजल्ट आ गया, हम बताएंगे नहीं, लेकिन आ गया है, ये ले फोन और ये ले केक, बहुत अच्छा काम किया है तूने। और एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, सिर्फ दिल अच्छा होना चाहिए। रिजा, तेरा दिल बहुत अच्छा है, क्योंकि तू हमारी सारी बातें मानती है, उल्टा नहीं बोलती हमसे, तेरी औकात नहीं है हमसे उल्टा बोलने की। और जो मैं तुझे कहती हूँ वो तू करती है। रात के 2 बजे मैं तुझे बोलती हूँ चाय ब्रेड बना दे मेरे लिए, वो करती है। तू खाना खा रही होती है, ब्रेकफास्ट कर रही होती है, भाई आता है कि भाभी के कपड़ों पे प्रेस कर दे, तो उठ के कपड़े प्रेस करने लग जाती है। मैं कहती हूँ मुझे बिस्किट के पैकेट में से बिस्किट निकाल के दे दे और खड़ी रहे जब तक मैं धीरे धीरे एक एक करके ना खाऊं, तो वो करती है, मेरे चप्पल जूते रखती है। खैर, अगेन सबको पता है सब बातें। तो अब यहाँ पे सारा का रिजल्ट देखिए। सारा का रिजल्ट आया था 1 साल पहले ही। ऑब्वियसली वो 1 साल बड़ी है एजुकेशन में, एकेडमिक्स में, रिजा से, उम्र में नहीं। और हाँ, इससे पहले एक और बात बताना चाहती हूँ मैं। सब लोग पूछते हैं रुकैया कौन है, मैंने इतने लोगों को कमेंट करके बताया कि रुकैया कौन है। तो भाई, रुकैया है सबा और शोएब के सगे मामा की बेटी। तो इसके 3 मामा है, मैं जल्दी से क्विकली बता देती हूँ। इसके 3 मामा हैं, और 3 मामा का तो मुझे पता है, इससे ज्यादा हो तो पता नहीं। एक कारी मामू है जिनकी बेटी है मेहर, और एक और दूसरी बेटी है इनकी, जो दूसरी मम्मी से है, वो मोहदा में ही रहती है, छोटी सी बॉयकट टाइप, बॉयकट हेयर स्टाइल रखती है। और 2 और मामा हैं, जिनमें एक मामा के बेटे हैं आमिर जहांगीर और उसी की बहन है रुकैया। और एक और मामा है जिनकी बेटी की अभी शादी हुई थी, जब ये सबा जमशेदपुर शादी अटेंड कर रही थी, तब इसकी सगे मामा की बेटी की शादी मोहदा में हो रही थी, जो वहां मिलने भी नहीं गई, न शादी में न शादी के बाद। तो रुकैया इसके सगे मामा की बेटी है। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि ये दोनों बच्चे बेटी खाला के बच्चे हैं, या मतलब इनके सगे भाई बहन नहीं है। तो अब आते हैं सारा के रिजल्ट पे। जब सारा का रिजल्ट आया था तो इसने ना एक प्रैंक खेला था पहले, कुछ दिन पहले, कि सारा रिजल्ट आ गया है और फिर हम उसको प्रैंक करेंगे, वो घबराएगी, फिर हम सब एक बेसिकली ब्लॉग बना लेंगे। वो सब तो छोड़िए, उसकी क्लिप भी लगाऊंगी, लेकिन पहले सारा के रिजल्ट की क्लिप देखिए। जब ये मोहदा में थी तो सारा का रिजल्ट आया था, इन्होंने एक्साइटमेंट में कितना हाइपर होके वहां से रिजल्ट देखा, उसका रोल नंबर मांगा और उसके मार्क्स बताए, इतने खुश हुए, इतने उछले, आधा ब्लॉग इसी में खींच दिया। तो यह क्लिप देखिए, क्योंकि मैं अगर फोटोस लगाऊंगी, स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, तो फिर जस्टिस नहीं हो पाएगा, तो यहाँ क्लिप ही लगा देती हूँ। टोटल बताना, ऐसे नहीं करना भाई। टॉप मारेगी लड़की, सारा। बहुत अच्छे नंबर है सारा तुम्हारे, बहुत अच्छे नंबर है, लेकिन परसेंट निकाल रहा है सारा। सब में डिस्टिंक्शन है सारा। सारा सब में
ठीक है 479 डिवाइड बाय 500 सारा 95.8 95.8 सीरियस। हाँ हम भेज रहे हैं तुम्हारा मार्कशीट का भेज रहे हैं, ठीक है। हमें तुम पे बहुत सारा प्राउड है बेटा, तुमने बहुत अच्छे मार्क्स लेके तुम 19 से ज्यादा अच्छे नंबर लेके आई हो तुम। सारा मीन्स 96। लेकिन बेटा वाकई तुमने अपने अम्मा पापा का नाम रोशन कर दिया भाई। साइड से बिजी हो गई है, बोलो फिर से बोलो बेटा। साइड बिजी हो गई। साइड बिजी हो गई। नंबर बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। इंग्लिश में आए 97। हाँ 100 में से। सुन लो पहले 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 सुन लो हिंदी में आए 95। अच्छा संस्कृत में आए 92 और मैथ्स में आए 100 में से 100। ओ गॉड सारा ये देखो 100 में से 100। सारा 100 में से 100। अरे मेहनत से सब कुछ हो सकता है। और साइंस में तुम्हारे आए 95 और सोशल साइंस में आए 84। बस इसी में कम है, बाकी सब में तुम्हारे 92 कर है। वाह माशाल्लाह बहुत अच्छा। तुम्हारी मार्कशीट में पता है क्या लिख के आएगा? विद ऑनर। तो आपने देखा किस तरीके से इन्होंने उछल उछल के सारा का रिजल्ट, सारा की मार्कशीट, सारा के एक एक नंबर दिखाए हैं। फोन भी सामने से दिखा रखे थे, अगर कोई चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके देख सकता था। तो इतनी सारी पब्लिसिटी उसकी करी, तब एजुकेशन इंपॉर्टेंट थी। वाह वाह आंखें खुली रह गई, जॉ वर ड्रॉपिंग। लेकिन अब जब रिजा के रिजल्ट की बारी हुई तो ऐसी चुप्पी साध ली, क्योंकि सारा का रिजल्ट उसके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाता है वो जहाँ वो पढ़ाई लिखाई करती है और उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। यहाँ पे तो घर के काम करवाते हैं, इंस्टाग्राम के ब्लॉगिंग के सारे काम करवाते हैं, पढ़ने लिखाने के लिए तो बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्लिप लगाती हूँ मैं, वो देखना। और ये क्लिप इसने अपने जो इसका मिसकैरेज हुआ था उसके 1-1.5 हफ्ते बाद लगाई थी, और ये बोला था कि ये मैंने पहले से रिकॉर्ड कर रखी है, ये मैंने 1-2 हफ्ते पहले की रिकॉर्डेड है। तो बेसिकली 1-2 हफ्ते पहले की भी रिकॉर्डेड है ना, तो ये उस टाइम की है जब इसका भाई ने ईद मना ली थी और इन्होंने डिस्क्लोज किया था कि सबा को हेल्थ में प्रॉब्लम्स चल रही है और ये बैठ के रो रही थी। तो सोफे पे इसके भाई ने, शोएब ने बताया था कि इसका मिसकैरेज हो गया है, कुछ 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 कुछ। तो उस टाइम की मतलब उसके 1-2 हफ्ते आगे पीछे की है। तो मतलब सोचो कैसा टाइम होगा। और ये अपने ऊपर बेडरूम में रहती थी और सारे लोग इसकी सेवा करते थे इसके रूम में रहते। तो यहाँ पे क्लिप देखिए, ये खुद रिवील करती है, बच्चों ने रिवील करा है बेसिकली कि सबा ने कहा था कि 50% मार्क्स से ऊपर ले आओ बहुत है, और ये भी कहा था कि पास हो जाओ तो भी ठीक है, नहीं हो जाओ तो भी ठीक है। तो अब आप क्लिप को ध्यान से देखिए। ऊपर ही आएगा, इतना पढ़ो तो क्यों टेंशन होना। नहीं तो कितना पढ़ा है शालू इसने। हम लोग को बोलती है 50 के ऊपर लाओ तुमको फिर भाई पागल क्या? कट 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 नहीं कट सच कट। में। एक सेकंड, ये बहुत ज्यादा। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम लोग 50 था। मैंने ये कहा पास हो कि जाओ। तुम मेहनत करो, तुम कितना भी लाओ, अल्लाह की मर्जी, मतलब पास हो जाओ, ये नहीं डरो नहीं। तो देखा आपने, ये शुरू से ही ये कहती आई होगी कि 50 से ऊपर ले आओ बहुत बड़ी बात है। तो और रेहान ने ये भी बोला था कि फेल हो जाओ तभी भी कोई बड़ी बात नहीं, वो काफी आगे जाके क्लिप में था। तो शुरू से ही जब ये सिखाया जाएगा कि भैया जितने मर्जी लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मैं पहले भी बोलती आई थी कि बच्चों का फ्यूचर, बच्चों की केयर जो पेरेंट्स कर सकते हैं ना, जब फ्यूचर की चिंता वो कोई और नहीं कर सकता। जब पेरेंट्स ने ही अपना पीछा छुड़ा लिया बच्चों से, तो बाकी सामने वाले को क्या पड़ी है कि तुम्हारे बच्चे आईएएस ऑफिसर बने या सड़क पे झाड़ू लगाएं। उन्हें तो अपना काम निकलवाना है, उन्हें उनके घर के काम कर रहे हैं, बस उन्हें इतना ही चाहिए। उन्हें कोई परवाह नहीं होगी कि ये बच्चे पढ़ें, अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छा कुछ बोलें, अच्छा सीखें, और या फिर अच्छी एजुकेशन ले। इन्हें कुछ नहीं चाहिए। इनफैक्ट ये आपने भी अपनी फैमिली में देखा होगा, एक्सटेंडेड फैमिली में, कि कोई बच्चा अच्छी जॉब में, जिस बच्चे को अच्छी जॉब मिलती है या कोई अच्छी एजुकेशन लेता है, तो बाकी फैमिली मेंबर चिढ़ते ही हैं कहीं ना कहीं जाके कि ये हमसे आगे निकल जाएगा। तो यही सेम चीज इनकी फैमिली में भी है। तो सारा तो भैया दूर रहती है ना भोपाल में, उसके पेरेंट्स उसे अच्छा पढ़ाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसकी एजुकेशन अच्छी है, सही चल रही है वो, और इस मोहदा के गैंग से दूर रखते हैं। आते हैं छुट्टियों में माल बटोरने, लेकिन वैसे दूर रखते हैं। और लेकिन रिजा रेहान की तो बेचारों की नौकरों जैसी हालत हुई पड़ी है। माँ खुद नौकर कर रही है, बर्तन धो रही है इनके, और बच्चे अलग। भाई माँ की तो ऐसी हालत है कि एज है तो चलो फर्क नहीं पड़ता, वो अपने घर में रहे, यहाँ पे इनका घर का काम करें। लेकिन बच्चों का तो पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है ना कि कैसे अभी उनकी लाइफ शेप कर सकता है कोई।
और ये जो इनके पिताजी आए हैं ना, भैया पिताजी थोड़े से इनको संभाल लो, अपने बच्चों को, तुम्हारे ही हैं, इनको देख लो, या तो ये बिल्कुल नौकर बने हुए हैं। अच्छा, एक और क्लिप मुझे लगानी है जिसमें सनी इसकी इतनी चापलूसी कर रहा था। और आप सनी की शक्ल देखिए, सनी की शक्ल ना पहले एक नॉर्मल इंसानों जैसी लग रही थी, अब तो इसके भी लुटा पिटा हाल है। और दूसरी चीज, सबा की भी शक्ल देखना, हिजाब का तो भैया, हिजाब तो भूल ही जाओ, बाल तो सारे आगे से दिखते हैं इनके पुराने जमाने में, और अभी भी दिखते हैं। अब छुपाती है, अब थोड़ा सा ये ज्यादा मतलब लोग इसको बोलने लगे हैं ना, पहले कोई बोलता ही नहीं था, पहले सब इसको पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते थे, तो चढ़ गई है। तो सनी की शक्ल देखना और सबा, दोनों की शक्ल पे ना इनोसेंस थोड़ा सा दिखता है। ये सिर्फ 1 साल पुरानी क्लिप्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई 2 4 5 साल पुरानी चीजें निकाल रही हूँ मैं। 1 साल में आज सनी एकदम लुटा पिटा लगता है और सबा एकदम चालू, महाचालू, कनिंग, इवल लगती है। तो आप ये क्लिप देखिए कि सनी कितना नौटंकी कर रहा है, कितना प्यार लुटा रहा है, और सबा कितनी मासूम बच्ची बनी हुई ड्रामा कर रही है। और ये भी दिख जाएगा आपको कि सबा अपनी कितनी चलाती है हर चीज में, और सनी मतलब उसके सामने घुटने टेक के रहता है, यहाँ से पता चलेगा आपको, देखिए। तो ये बेसिकली सोफा लेने गया था क्योंकि इसके पेरेंट्स आने वाले थे और घर में जगह भरी पड़ी थी इसके रूम में, तो ये रूम खाली करके सोफा और एक अलमारी लेने गया था बच्चों के साथ, क्योंकि सबा को तो बेड रेस्ट था, क्योंकि इसका या तो मिसकैरेज हो चुका था, बता नहीं रही थी, या इसकी कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन चल रहे थे, और उस स्टेज पे थी, घर में ही रहती थी 2 4 हफ्ते। तो अब देखो सनी वापस आता है तो कैसे रिएक्ट करता है। आकार के घर, कोई बात नहीं, नहीं मिला ये तो मिल गया। अभी हो सुनी भी हो। अरे वाह भाई गुल्लू, इतना प्यारा लग रहा है तू। चल तुम लोग लेके आए? क्या लेके आए? सामान मेरा नहीं, तुम्हारी ऐसी चॉइस है। तुम्हारी जो जिद होती है, मतलब जिद तुम्हारी फेल है, लास्ट में हुआ ये कि हमको उसको बुलाना ही पड़ेगा यहाँ पे। जो तुम चाहती हो बुलाने के बाद वो हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो मैंने उसको ही फोन कर दिया, वो 8:30 तक आएंगे और आखिर नाप लेके जाएंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह 1 हफ्ते में बना के रेडी करके दे देंगे। मतलब 1 हफ्ते बना रहे हो ना, 1 महीने लोग बनाते हैं। चलेगा चलेगा। अरे कहीं नहीं, मतलब बोलो चलेगा, तैयार बैठी जाए। अरे दिन में मुझसे क्या करी आज, करी तुम धीमे से छिपा के ले चलो, गाड़ी में लिटा दिया ना, और मुझे घुमा के ले चक्कर कहीं से। कब से मैं बाहर नहीं निकली, मेरा इतना घूमने का मन करता है। तुम्हारी बार तो घूमना है ना परसों, लेकिन वो तो परसों बाहर डर डर के जाना, उसकी कोई डरने की बात नहीं, क्यों डरना है उसमें। तो ये आपने देखा, ये मतलब इसको बेड रेस्ट मिला था, इसको बच्चा भी पैदा करना था, बेड रेस्ट मिला हुआ है, कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं, तभी भी इसे घूमने की इतनी पड़ी थी कि वे सनी को बोलते हैं मुझे छुपा के कहीं ले चलो, मुझे घूमना है, मुझे दिन में से 3 3 4 4 बार घूमना है। तो इसकी आदतें ऐसी हैं। सोचो ये इसको बेबी होने वाला हो और थोड़ा भी कॉम्प्लिकेशन हो जाए, बेड रेस्ट मिल जाए, जैसे 5 6 महीने से मतलब होता है बहुत सारी लेडीज को कि घर में रहना पड़ता है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, या बेबी होने के बाद भी 1 1 2 2 महीने तक औरतें ज्यादा नहीं निकल पाती, फर्स्ट 2 3 मंथ्स तो बिल्कुल भी नहीं निकल पाती इतना ज्यादा। तो इसका क्या होगा, इसको तो घूमने की इतनी आफत मची पड़ी रहती है। और लास्ट, इसको मैं ज्यादा बहुत लंबा व्लॉग नहीं करना चाहती, बस बेसिकली यही दिखाना चाहती थी कि सारा का रिजल्ट जिस तरीके से इन्होंने दिखाया है, और रिजा का जिस तरीके से इन्होंने हाइड करके लीपापोती की है पब्लिक के मुंह बंद करने के लिए, सोच के कि पब्लिक बेवकूफ है, एक फोन दे देंगे, इसे पकड़ा देंगे, केक काट देंगे तो पब्लिक सोचेगी बहुत अच्छे मार्क्स आए। दूसरा, ये बीसीए होल्डर बनते हैं, ये मुझे किसी भी एंगल से बीसीए नहीं लगती है, और मुझे तो लगता है कि ये पता नहीं 12th भी इसने पास की होगी ढंग से या नहीं की होगी। और सनी कौन से एंगल से एमबीए, अब तो ऐसा है कि भैया रिजा का भी रिजल्ट वैसे ही दिखाओ जैसे सारा का दिखाया था, और अपनी डिग्री भी दिखाओ दोनों की, तब हम मानेंगे हाँ तुम सही में बीसीए होल्डर हो, दोनों बीसीए और एमबीए होल्डर्स हो। अब एक छोटी सी क्लिप मैं लगाती हूँ, जो ये कहते हैं ना एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसके लिए और इसके सारे सो कॉल्ड फैंस के लिए, और जो मुझे आके बोलते हैं कि मैं इनसे जेलस हूँ, और आप लोगों के लिए भी, कि आप देखिए कि एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट होती है इसी के मुंह से। ये अपने भाई का शोएब का 3 मिलियन जैसे होते हैं ना 3 मिलियन सब्सक्राइबर बन गए होंगे, इनके फॉलोअर्स बन गए होंगे इंस्टाग्राम पे, तो उसका सेलिब्रेशन कर रही थी, और इसने क्या बोला है, इससे पता चल जाएगा आपको एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट होती है, ये भी देख लीजिए। व्लॉग आपने भाई के चैनल पे देखा होगा, नहीं देखा तो देखिएगा। और आप सबको दिल से बहुत सारा थैंक यू कि आपने भाई के 3 मिलियंस कराए इंस्टाग्राम पे, 3 मिलियंस या मिलियन जो भी होता है, और आप सबका बहुत सारा थैंक यू। इतना तो देख लिया आपने होगा। तो ये बताइए एजुकेशन इम्पोर्टेंट होती है कि नहीं, मतलब ऐसे लोगों के साथ कोई रहेगा, ऐसे लोगों को वॉच करेगा तो आपका लेवल भी क्या हो जाएगा, ये तो आप सोच सकते हैं।
तो अगर आपके घर में आप लोग देखते हैं या आपके घर में कोई इनको देखता है तो प्लीज उन्हें समझाइए कि अपना टाइम बर्बाद ना करें, कुछ ऐसी चीज देखें जिससे यू कैन बिकम मोर प्रोडक्टिव, यू कैन लर्न समथिंग, यू कैन इम्प्रूव योर स्किल्स, यू कैन डू बेटर विद योर लाइफ। ये जो आधे आधे घंटे के ब्लॉग्स बनाते हैं और ऊपर से ज्ञान ऐसा देते हैं जो पब्लिक को नेगेटिव इन्फ्लुएंस करे, ऐसे लोगों को ना देखो। तो अब आप बता दो कि एजुकेशन इसकी कितनी है और इसकी लाइफ में एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, और ये रिजा और रेहान के साथ कर क्या रहे हैं। तो आप लोग बताइए, आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं। और आप, जहां तक मेरा मन करता है ना, मैं सच में चाहती हूँ कि रिजा रेहान को, देखो मोहदा में नहीं रह सकते वो बच्चे, समझ में आता है क्योंकि वो 8-10 साल से मुंबई में रह रहे हैं, थोड़ा सा बेटर एनवायरनमेंट मिल चुका है। मैं नहीं चाहती बच्चों को बैकवर्ड बनाना, मैं नहीं चाहती बच्चे वापस मोहदा जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे लिखते हैं कि बच्चों को मोहदा भेज दो वापस। अरे मोहदा में नहीं रह पाएंगे, वो रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे दैट्स सेकेंडरी थिंग इज, आई डोंट वांट देम टू बिकम बैकवर्ड्स। इन्होंने जो भी आगे ग्रोथ की है, इनका मेंटल लेवल थोड़ा इंप्रूव हुआ है, मैं नहीं चाहती, मैं आई डोंट वांट टू गिव देम पनिशमेंट, राइट, आई वांट टू सपोर्ट देम। तो इनको, इनके पिताजी को इतना तो अर्न कर रहे होंगे, एक छोटा सा अपार्टमेंट रेंट करके मुंबई में दे दें और कैसे भी करके इनकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, ताकि बच्चे आगे की लाइफ तो उनकी इंप्रूव हो। बेटी खाला तो चलो ठीक है, उनसे मुझे कोई अब ज्यादा सिंपैथी है नहीं, वो जो मर्जी करे, बर्तन मांजे इनके घर में या खाना बनाए, लेकिन मुझे इन दोनों बच्चों के लिए लगता है, टीनेजर्स हैं, लाइफ लॉन्ग सफर करेंगे अगर अभी किसी ने ध्यान नहीं दिया तो चलिए गाइस, इतना ही कहना था। अब ये क्लिप्स मैंने लगाई है, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर हुआ तो मतलब देखा जाएगा, बट दिस इज ओनली फॉर रेफरेंस। मैं चाहती तो स्क्रीनशॉट्स लगा सकती थी और मैं बात कर सकती थी, बट आई वांटेड टू गिव यू एग्जैक्ट रेफरेंस की, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो बताना आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।